हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी ये शाम का टाइम है। शाम में मैं सो गई थी। ओजी जब सुलाई थी ना, ओजी कुछ टाइम में भी सो गई थी। और सुबह आज जल्दी ही उठ गई थी। आज 5 बजे ही मैं उठ गई थी सुबह में। तो सुबह 5 बजे उठ जाने से ना क्या होता है, घर का काम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और ठंडा ठंडा में आपका काम खत्म हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। नहाने वाने का सारा काम मेरा सुबह ही हो गया था। ये शाम का टाइम है अभी। और ओजी को मैं आजकल लेट से ही सुलाती हूँ। तो 4 बजे सुलाती हूँ उसको। यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से। कुछ सामान मैंने ऑर्डर किया था, वो भी आ गया था। ऑनलाइन आज के इतना सारा ऑप्शन हो गया ना सामान ऑर्डर करने का, कि मतलब आपको कुछ भी, अगर एक भी सामान आपको ज़रूरत हो ना, तो फटाफट वो सामान आपको मिल जाता है। तो अभी शाम में मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, उसके लिए मेरे पास टमाटर नहीं था, टमाटर खत्म हो गया था। तो इसलिए मैंने कुछ सामान भी ऑर्डर की हूँ। और ये सबसे अच्छा चीज़ है, ये आम। आम भी अच्छा खासा मिल गया था, बहुत ही अच्छा आम मिला। तो हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे तो मैं उनके लिए चाय भी बनने के लिए रख दी हूँ। और जो भी सामान मैं बाहर से मंगवाती हूँ ना, कुछ भी है, सब्जी वब्जी हो, फल हो, जो भी सामान रहता है सबको मैं अच्छे से धो के एक बार रखती हूँ। तो आम को सबसे ज़रूरी होता है कि उसको थोड़ा सा पानी में कुछ देर के लिए छोड़ना पड़ता है। तुरंत आप ला के, मतलब हम लोग तो तुरंत ला के खाते नहीं हैं, थोड़ी देर उसको धो के पानी में छोड़ देती हूँ, ठंडा पानी में। उसके बाद फिर उसको कट करके खाते हैं। तो रात में कट करूँगी, अभी तो आया ही है। तो रात में खाने के टाइम में मैं कट कर दूँगी, अभी तो नहीं इसको खाऊँगी। तो थोड़ा देर पानी में रहेगा। उसके बाद यहाँ चाय बनने के लिए रख दी हूँ। और जो भी सब सामान है, सब्जी उब्जी है, सबको मैं धो के रख दूँगी। मैं कोई भी सामान लाती हूँ ना बाहर से, तो सबको धो धा के ही रखती हूँ। तो यहाँ आम को डाल दी हूँ पानी में। और देखती हूँ कट करने के बाद कैसा है, मीठा है कि कैसा है। लेकिन देखने से तो अच्छा लग रहा है कि हाँ फ्रेश है, पूरा अच्छा है। और यहाँ दूध भी रखा था, उसको फ्रिज में डाल दूँगी। चाय बनने के लिए रख दी हूँ। और चाय फटाफट, हस्बैंड गुड़ वाला चाय पीते हैं तो पहले उनके लिए मैं चाय निकाल देती हूँ, उसमें गुड़ डालती हूँ। उसके बाद अपने लिए चीनी डालती हूँ मैं चाय में। तो वो अपना गुड़ का उनका निकाल देती हूँ। उसके बाद चीनी डाल के मैं अपने लिए चाय छान लेती हूँ। तो अभी सब्जी भी जो बनाना है, वो जी इस टाइम सोई भी थी। और अभी इसको क्या है ना कि थोड़ा लेट से सुलाती हूँ। लेट से उठती है सुबह 9, तो 9:30 बजे तो उठती ही है सुबह में। तो दिन में वो जल्दी सोएगी नहीं, 11-12 बजे या 2 बजे तो सोएगी बिल्कुल भी नहीं। तो मैं क्या करती हूँ ना कि उसको 4 बजे तक ही सुलाती हूँ, 3:30 बजे तक खाना खिलाती हूँ। क्योंकि उठती है, नाश्ता करती है, फिर एक बार मैं थोड़ा सा और फिर कुछ हल्का फुल्का देती हूँ खाने के लिए। तो फिर लंच करवा के तब उसको सुलाती हूँ। तो अभी थोड़ा सा लेट हो रहा था, मैं भी सो गई थी। आज इतने सिर में दर्द हो रहा था मेरा, अभी आप देख रहे हैं पूरा सिर में तेल लगा हुआ है। तो मैं खुद तेल लगाने वाली थी अपने सिर पे, लेकिन ओजी बोली मम्मा लाओ मैं लगाती हूँ। और जितना भी मैं कटोरी में तेल लेके बैठी थी, सारा का सारा वो मेरे सिर में डाल दिया, मतलब पूरा चिपकू चिपकू बना दी। और सिर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना कि ओजी लगा दी रही थी ना, मुझे तेल बहुत अच्छा लगा। तो इसके लिए मैं उसको छोड़ने भी नहीं बोल रही थी, छोड़ने के लिए नहीं बोली। तो जितना भी ऑयल था मेरे कटोरी में, सारा का सारा वो मेरे सिर में डाल दिए। तो यहाँ आगे थे किचन में सब्जी बनाने के लिए। आयुष चला गया था नीचे खेलने के लिए। 1 आध घंटा खेलेगा, फिर उसका क्लास भी रहता है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो वो आके क्लास भी करेगा। तो अब जब फटाफट वो अपना 1 आध घंटा खेल लेगा, उसके बाद फिर आएगा घर, अपना क्लास करेगा। तब तक उतना मेरे पास समय था, चाय वाय हो गया, हस्बैंड भी अपना बैठ गया था काम करने के लिए। ऑफिस का काम करने के लिए बैठ गए। तो मैं भी सोची कि भी ओजी उठेगी फिर कहेगी नीचे चलने के लिए। तो मैं सोच रही कि चलो क्यों ना सब्जी में बना के रख देती हूँ। आयुष भी अपना क्लास करके उठेगा तो उसको भी जल्दी खाना रहेगा। तो मैं यहाँ पे सब्जी बनाती, मैं आज यहाँ अंडा की सब्जी बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है। और मेरे घर में सब ये जो ग्रेवी बनाती हूँ ना, सबको बहुत पसंद आता है। तो यहाँ मैं सबसे पहले प्याज को एकदम बारीक कट के उसको भून लेती हूँ। ज़्यादा उसका कलर चेंज नहीं करता है, एकदम मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं उसमें जो ड्राई मसाले है वो डाल दूँगी। और 1 चम्मच लहसुन डाल के, थोड़ा सा लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर करने के बाद, जो ड्राई मसाले होते हैं, ड्राई मसाले बस 3 मसाला डालती हूँ मैं: हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा ही डालती हूँ, क्योंकि ओजी भी इस सब्जी को खाती है ना, तो ज़्यादा तीखा नहीं करती उस सब्जी को। और हम 4 लोग ये सब्जी को खा लेते हैं, ऐसा नहीं कि किसी और के लिए दूसरा कुछ बनाना पड़े। ये सब इस टाइप को जो ग्रेवी बनाती हूँ ना, वो सब लोग खा लेते हैं। इसमें अंडा रहता है इसलिए हस्बैंड भी खा लेते हैं। अगर पनीर डालूंगी तो वो नहीं खाएंगे, लेकिन अंडा रहता है तो हस्बैंड खा लेते हैं ये सब्जी को। उनको भी ठीक ही लगता है खाने में, बहुत अच्छा नहीं लगता लेकिन हाँ ठीक लगता है, वो खा लेते हैं। बाकी सब लोग भी आराम से खा लेते हैं, ओजी भी खाती है, आयुष भी खा लेता है, सबको अच्छे से खा लेते हैं। तो मैं फटाफट सब्जी बना के रख दूँगी, आटा सान के रख दूँगी। और अभी आयुष आएगा, क्लास करेगा वो, तो उसको भी कुछ हल्का फुल्का नाश्ता दे दूँगी, वो करके बैठेगा क्लास करने के लिए। तब तक हस्बैंड भी अपना काम कर रहे हैं रूम में, मैं भी चली जाऊँगी वजू को लेके नीचे। थोड़ा सा बहुत दिन से लेट से सोती है ना, तो लेट से ही उठती है, करीब 6, 6:30 बजे वो उठती है। तो उठने के बाद अंधेरा होने लगता है, तो फिर मच्छर भी काफ़ी हो जाते हैं ना नीचे प्ले एरिया में। तो मैं सोचती हूँ कि उसको जल्दी उठेगी तब लेके जाऊँगी। तो आज देखती हूँ उठ जाएगी जल्दी तो लेके जाऊँगी नीचे।
तो यहाँ सब्जी मसाला भुन गया था, टमाटर जो मैं काट के रखी थी ना वो भी डाल दी हूँ, उसको ढक के नमक में डाल के ढक दी हूँ। तो मसाला अच्छे से भुन गया था। ये घर का जो फ्रेश मलाई है ना वो डाल रही हूँ उसमें। दूध का जो सुबह रखती हूँ फ्रिज में ना तो अच्छा खासा मलाई निकल जाता है, तो वही फ्रेश वाला मलाई है वही डाल दे रही हूँ उसमें। मलाई डालने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और ग्रेवी भी थोड़ा सा थिक हो जाता है एकदम। जो आपको प्याज या टमाटर का ग्रेवी पतला बनता है ना, लेकिन ये जो आप डाल देंगे ना ये मलाई, तो अच्छा एकदम थिक ग्रेवी हो जाता है। और थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल दे रही हूँ, और जो कटोरी में मैं जो मलाई निकाली थी उसी कटोरी में पानी डाल के एक कटोरी में डाल दूँगी। यहाँ देखिए कितना अच्छा ये मसाला भुन गया है, पूरा पूरा ऑयल दिख रहा है आपको ऊपर से। काफ़ी टेस्टी बनता है ये ग्रेवी। कभी आप एक खाते हो ना, अब इस जगह पे पनीर भी डाल सकते हो, इसमें पनीर भी डाल सकते हैं, टमाटर ये एक की जगह पे पनीर डाल सकते हैं। तो इसका ग्रेवी बहुत ही अच्छा बनता है, मतलब हम लोगों को बहुत पसंद आता है। कभी ऐसे बना के आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी जल्दी में अंडा का सब्जी बनाना है ना तो इस तरह से बना के एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ मैं पानी डाल दे रही हूँ एक कटोरी अच्छा सा। अभी आपको ग्रेवी लग रहा है थोड़ा सा पतला है, लेकिन जब ये उबल जाएगा ना, एक बार इसमें उबाल आ जाएगा, फिर जो मैं अंडा रखी हूँ ना छील के वो सब मैं इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ ग्रेवी में उबाल आ गया था, फिर मैं डाल दूँगी। एक ऐसे मैं एग रखूँगी कि ओजी उठेगी, अगर वो खाना चाहेगी। खाना तो चाहती नहीं, ज़बरदस्ती मैं उसको खिलाने की कोशिश करूँगी, वो खाती है, नहीं तो फिर अपना वो रात के डिनर में ही खाएगी। कोशिश तो मैं करती हूँ हर चीज़ बच्चे को देने के लिए कि खा ले। और यहाँ तक कि मैं खुद लेके 1 घंटा बैठती हूँ कि ये सब चीज़ अगर रहता है ना तो मैं खुद 1 घंटा लेके बैठती हूँ कि खा ले कम से कम। लेकिन इन लोगों से ऐसा, इन लोगों से क्या, आयुष तो अब ठीक ठाक हो गया है, खा पी लेता है सब चीज़। लेकिन ओजी का तो अभी कोई ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं खाना चाहती है। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी मेरा बन के तैयार हो गया। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बना था, कभी आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं बना के। तो ओजी भी उठ गई थी, आज थोड़ा सा जल्दी ही उठ गई थी। तो मैं उठ जाती है, मैं डोर खोल देती हूँ ना, बाहर से आवाज़ वाज होता है, शोर होता है तो वो उठ जाती है। तो मैं जानबूझ के उसका डोर खोल देती हूँ कि उठ जाएगी। तो उठ गई थी, मैं भी थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा चेंज कर लूँ। अभी इतने मतलब सिर में जो दर्द था ना, तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। तो मैं नाइटी पहन के रहने में ना घर में बहुत अच्छा लगता है। इतनी गर्मी है कि आपको वही कपड़े में अच्छा लगता है, कंफर्टेबल फील होता है। तो मैं भी थोड़ा चेंज वेंज कर ली हूँ अपना कपड़ा, थोड़ा कंघी वंघी कर लूँगी। बाल में तो पूरा तेल चिपकू चिपकू भरा हुआ है, तो थोड़ा कंघी वंघी कर लूँगी, पाउडर लगा लूँगी। पाउडर अभी तेल का जो चेहरा है ना पूरा, इसमें क्रीम मैं नहीं लगा सकती हूँ। तो इतना भी ऑयली फेस लग रहा है ना मेरा, थोड़ा सा पाउडर लगा देने से तो ठीक लगता है, ड्राई थोड़ा सा फील होता है। तो मेरे साथ साथ ओजी भी लगी हुई है, अपना काम में लगी रहती है। वो जो मैं करूँगी, जैसे मैं करूँगी, सब उसके पीछे पीछे लगी रहेगी। तो यहाँ पे हम दोनों मावड़ी पानी का बॉटल लेके निकल गए हैं, क्योंकि अभी बहुत गर्मी है। खेलती है ना तो तुरंत इसको बस 1-1 मिनट में प्यास लगती रहती है। और गर्मी भी बहुत है, यहाँ सैंड के पास खेलती है, इसमें और भी गर्म मतलब भाप जैसा निकलता है, तो उसमें और भी लगता है। थोड़ा सा भागती दौड़ती है, तुरंत पानी चाहिए रहता है। तो मैं 1-2 बार तो पानी लेना भूल। तो यहाँ पे पानी वानी लेके अब आती हूँ, जब भी आती हूँ नीचे तो पानी लेके ही आती हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी है। बच्चों को पानी आपको तुरंत तुरंत पिलाना ही चाहिए। तो यहाँ पे ओजी को आते ही फ्रेंड्स मिल जाती है, या नीचे खेलती रहती हैं बच्चियाँ ना, तो उसको फ्रेंड मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा खेल लेने के बाद वहाँ पे अंधेरा हो जाता है ना, अंधेरा मीन्स थोड़ा सा मॉस्किटो भी आ जाता है, तो मैं वहाँ से प्ले एरिया से लेके आ जाती हूँ, कहती चलो एक बार वॉक करते हैं। तो आ जाती है, और अंधेरा देख सकते हैं, पूरा अंधेरा हो गया था आते ही। मतलब करीब 6:30 बजे या 6:45 बजे हम लोग नीचे ही आए होंगे। तो थोड़ा देर ये खेल रही है यहाँ पे, मैं भी पानी का इसका बॉटल जो हाथ में मेरे लगा रहता है, कहीं भी वॉक करे तो कहीं रख भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे ओजी भी थोड़ा बहुत खेल लेती है, और फिर चलेंगे ऊपर, क्योंकि मेरा खाना वाना तो बना हुआ है सारा कुछ। ऐसे अब आटा सान के आई हूँ तो रोटी बनाना बाकी है। तो यहाँ संझा भी दे रही हूँ आते ही। तो जाने से पहले जो शाम का जो होता है ना झाड़ू लगाने का काम, वो मैं करके जाती हूँ, और आने के बाद फटाफट सिर्फ संझा देती हूँ। ओजी को कपड़ा वपड़ा चेंज करवा के उसको बैठा दी हूँ। तो मैं संझा वंझा दे लूँगी अपने यहाँ पे, और फिर रोटी बनाना बाकी था, बना दूँगी। अभी आयुष का क्लास चल ही रहा था, वो पढ़ाई कर रहा है अपना, और हस्बैंड भी अभी अपना काम पे लगे हुए हैं, तो फटाफट रोटियाँ ही बना लूँगी। अभी गर्मी में क्या है ना कि किसी को गर्म खाने का कोई भी मतलब मेरे घर में गर्म तो ऐसे कोई खाते ही नहीं है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक लेके अपना पीऊँगी। नीचे से आने के बाद इतनी तेज़ गर्मी लगती है ना कि कुछ ना कुछ आपको उपाय करना पड़ता है, ठंडा पानी, जूस, कोल्ड ड्रिंक कुछ पीना पड़ता है। ओजी को भी मैं दी हूँ पीने के लिए, फ्रूटी दी हूँ पीने के लिए, वो पीती है। तो देखती हूँ अब कितना पीती है। और आयुष को बीच बीच में ब्रेक होते रहता है, तो कुछ ना कुछ उसको चाहिए रहता है, कुछ ना कुछ पीने के लिए या खाने के लिए हल्का फुल्का ब्रेक अगर, तो क्योंकि 5-10 मिनट के लिए ब्रेक होता है, तो उसके में तो आप ज़्यादा चीज़ कुछ खा नहीं सकता है ना, तो हल्का फुल्का कुछ भी जूस वूस होता है वो दे देती हूँ उसको भी।
तो फटाफट यहाँ रोटियाँ बना लूँगी और बना के रख दूँगी, ताकि जब सब खाने के लिए बैठे तो एक साथ सब खाना खा ले अपना लेके। वो जी को तो मैं सिखा रही हूँ खाने के लिए, अगर वो सीख जाए तो अच्छा है। तो सुबह उठ जाते हो ना जल्दी तो बहुत ही अच्छा होता है, फ़ायदा तो काफ़ी सुबह उठने का है, बस थोड़ा सा आलस होता है उठने में, लेकिन फ़ायदा देखोगे आप ना बहुत ज़्यादा रहता है सुबह उठ जाने के लिए। लेट से अगर उठने से क्या होता है ना कि काम आपका धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता ही रहता है, कभी मतलब लगता नहीं कि काम खत्म हुआ। और सुबह उठ जाने से ना बाद 8 बजे तक, जब तक हस्बैंड ऑफिस जाते हैं ना, तब तक मेरा लगभग सारा काम हो जाता है। बच्चे सोए रहते हैं, उसके पहले ही मेरा सारा काम हो जाता है। बच्चों के उठने के बाद तक मेरा सारा काम फिनिश हो जाता है। उसके बाद फिर मैं अपना जो भी आराम करने का करती हूँ, फिर ओजी का नहलाना नहीं रहता है वो सब काम। आयुष भी तो अपना उठ के चला जाता है नीचे खेलने के लिए, तो काम तो कुछ ज़्यादा रहता नहीं है। उसके बाद से फिर खाना वाना बनाती हूँ, खाना भी मैं तैयारी सारा कुछ करके रखे रहती हूँ, और फिर बनता है खाना, फिर खिला पिला के सुला देती हूँ सबको। और ये रात का टाइम था, सबका खाना पीना हो चुका था, और मैं चादर चेंज करती हूँ ना, तो ज़्यादातर करके मैं रात में ही चेंज करती हूँ, क्योंकि दिन भर जितना लोगों को गंदा करना रहता है करते। अभी तो बेडरूम ज़्यादा गंदा नहीं होता है मेरा, बेडरूम कोई भी बेडरूम ज़्यादा गंदा नहीं होता है, ना हॉल में गंदा होता है, ना बेडरूम गंदा होता है। सिर्फ कहाँ गंदा होता है, ड्राइंग रूम में, जहाँ बैठ के सारे लोग टीवी देखते हैं। इन लोगों का खाना पीना नाश्ता सब कुछ टीवी रूम में ही होता है। अभी कहीं भी हट के कुछ भी नहीं है, यानी कि बेडरूम गंदा हो, चादर गंदा हो, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ ड्राइंग रूम ही गंदा होता है। तो चादर भी सोने का समय हो गया तो चेंज कर दूँगी चादर। हफ्ते में 1-2 बार चादर चेंज कर देती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं करती हूँ, 1-2 बार चेंज कर देती हूँ। और फिर यहाँ पे चेंज कर दूँगी। सबका खाना पीना हो चुका है, फिर मैं भी अपना कपड़ा वपड़ा चेंज करके फटाफट सोने के लिए। ओजी भी यहीं बैठी हुई है, बगल में ही बैठी हुई है। उसको अपना पिलो लेके, जैसे मैं कवर लगाने लगूँगी ना पिलो में, तो फटाफट वो आ जाएगी कि मम्मा मेरे भी पिलो में लगाओ। तो वही बैठी, सामने बैठी थी, कुछ ना कुछ वो मुझे बोले जा रही थी, मैं भी उससे बात कर रही थी। तो मैं जहाँ रहती हूँ ना वहीं पे वो घूमती रहती है। टीवी तो अभी आयुष अपना बैठ के देख रहा होगा, क्योंकि उसका भी क्लास ख़त्म हुआ, खाना खा के वो टीवी देख रहा होगा, इसलिए वो मेरे पीछे यहाँ पे आ गई थी। तो चलिए, मेरी वीडियो आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरी वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सके। तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, याद से कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, तो वीडियो जल्दी से आप देख सकेंगे। तो यहाँ सारा काम मेरा हो चुका था, अभी फटाफट सब सोने की तैयारी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।